धूप तेज थी, मगर उसके दिल में रोशनी थी। वो रोज उस मजार के सामने खड़ा होता, आंखें बंद करता और एक ही दुआ मांगता, या रब, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो मेरी सांसें भी ना रहीं। वो हीर जैसी थी और वो रांझा बनने के ख्वाब देखता था, मगर तकदीर ने हमेशा ठिठा किया था। गांव के सभी लोग जानते थे कि ज़रियब किस कदर दीदा है नायला का। वो लड़की जो खामोश थी, मगर इसकी आंखों में समंदर की गहराई थी। ज़रियब की हर सुबह नायला की एक झलक से शुरू होती और हर रात उसकी याद में खत्म। वो गंदम के खेतों के बीच खड़ा होता और खुद से कहता, एक दिन आएगा जब वो मेरी होगी। नायला का दिल भी धड़कता था, मगर खौफ ने उसकी आवाज छीन ली थी। वो एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां लड़कियों के ख्वाब उनकी आंखों में दफन कर दिए जाते थे। मगर ज़रियब ने हार ना मानी। वो रोज खत लिखता जो नायला तक कभी ना पहुंचते। वो खामोश रहती, वो बोलता जाता। इसकी आंखों में रोशनी थी, मगर जबान पर कुफ्र। वो इसके लिए अपनी जमीन तक बेचने को तैयार था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नायला के घर रिश्ते वाले आए। ज़रियब को खबर मिली तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो तेज कदमों से नायला के दरवाजे तक गया। दिल में तूफान था, आंखों में आंसू। दरवाजा खटखटाया, जवाब ना आया। नायला की माँ दरवाजे पर आई। ज़रियब ने कहा, एक बार, सिर्फ एक बार इससे बात कर लेने दो। मगर जवाब आया, वो अब किसी और की हो चुकी है। वो रात ज़रियब ने मजार पर गुजारी। सर्द हुआ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सुबह होने तक उसने अपनी चुप की कब्र खोद ली थी। फिर एक दिन नायला गांव से गायब हो गई। लोग कहते हैं वो शहर चली गई, कुछ कहते हैं उसने खुद को आग लगा दी। मगर ज़रियब के लिए वो जिंदा थी, हर धड़कन में, हर ख्वाब में, हर धूप में, हर साए में। अब वो रोज मजार पर जाता है, एक दिया जलाता है और कहता है, नायला, अगर तू सुन सकती है तो जान ले, मैं आज भी तेरा रांझा हूँ। चाहे दुनिया मुझे पागल कहे या आशिक। वो गंदम के खेत अब भी सरसब्ज हैं, मगर उनमें वो खुशबू नहीं जो नायला के वजूद से आती थी। वो हवाएं अब भी चलती हैं, मगर इसके बालों की महक उनमें शामिल नहीं। लोग कहते हैं इश्क खत्म हो गया है, मगर ज़रियब का इश्क आज भी जिंदा है। और गांव के लोग जब भी किसी मजार के करीब दिए को जलते देखते हैं, वो कहते हैं, हीर आज भी आती है, रांझा आज भी जीता है। बारिश की एक अधूरी रात थी और गांव की गलियों में खामोशी बोल रही थी। ज़रियब एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था। बारिश के कतरे जैसे इसकी आंखों से मिल गए थे। वो कई दिनों से कुछ खाए बगैर बस नायला का नाम दोहराता रहा था। लोगों ने उसे पागल कह दिया था, मगर उसके दिल में अब भी उम्मीद की एक शमा रोशन थी। एक रात उसे ख्वाब आया, नायला एक पल सिरात पर खड़ी है, पीछे आग है, आगे अंधेरा है और वो पुकार रही है, ज़रियब, मुझे बचा लो। वो चीख कर उठा और गांव की मस्जिद की तरफ भागा। मौलवी साहब से कहा, मुझे बताओ वो कहाँ है। मुझे कोई दुआ, कोई रास्ता दे दो जो उसे मुझसे मिला दे। मौलवी साहब ने सर झुकाकर कहा, बेटा, बाज़ इश्क ऐसे होते हैं जो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र के इम्तिहान के लिए होते हैं। ज़रियब ने सिर्फ एक बात कही, मेरा सब्र अब मर रहा है। उसी दिन शहर से एक अनजान आदमी गांव आया। इसके हाथ में एक तस्वीर थी। तस्वीर पर नायला थी, मगर इसकी आंखें वीरान थीं। इस आदमी ने कहा, क्या कोई है जो इस लड़की को जानता है? ज़रियब दौड़ता हुआ आया और तस्वीर छीन कर सीने से लगा ली। इसने कहा, वो मेरी रूह है, मेरी दुआ है, मेरी हीर है। वो कहाँ है? आदमी ने आह भरी और कहा, शहर के एक अस्पताल में है, बेहोश है। किसी ने उसे जबरदस्ती ले जाकर शादी करवा दी थी। वो दिनों तक बोली नहीं और फिर अचानक एक दिन छत से गिर गई या गिराई गई, किसी को नहीं मालूम। ज़रियब का दिल जैसे रुक गया। वो बगैर कुछ कहे
इसके साथ शहर रवाना हो गया। अस्पताल के कमरे में सफेद चादर के नीचे नायला की सांसें मध्यम थीं। जरियब ने इसका हाथ थामा। आंखों से आंसू बहने लगे। नायला ने आहिस्ता आंखें खोलें और जरियब को देखा और बस इतना कहा, देर कर दी रांझा। जरियब ने अपने आंसू इसकी हथेली पर गिरने दिए और कहा, नहीं हीर, अभी वक्त है, अभी मोहब्बत जिंदा है। नायला मुस्कुराई और कहा, मेरी मोहब्बत तो उस दिन मर गई थी जिस दिन मुझे तुमसे जुदा किया गया। डॉक्टरों ने कहा, उम्मीद बहुत कम है, मगर जरियब ने कहा, जब मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी हार जाती है। इसने नायला के लिए मजार के फकीर से पानी मंगवाया, जो मोहब्बत के नाम पर मांगा गया था। हर दिन वो नायला के पास बैठा, इसकी कहानियां सुनाता, इसके हाथ थामे रखता और हर लम्हा कहता, जागो नायला, जागो, तुम्हारे रांझा ने हार नहीं मानी। आखिर एक दिन नायला ने आंखें पूरी खोल दें, कमजोर आवाज में बोली, जरियब, क्या तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो? जरियब हंसा, आंखों में आंसू थे मगर दिल में खुशी। इसने कहा, हीर से मोहब्बत पूछी नहीं जाती, निभाई जाती है। वो दिन नया सूरज लेकर आया। नायला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। अस्पताल की दीवारों में अब जिंदगी गूंजने लगी। शहर के सभी लोग इस इश्क को सुनने आने लगे। किसी ने कहा, ये कहानी तो किताबों जैसी है। किसी ने कहा, ये लोग दास्तान से भी ज्यादा सच्ची है। आखिरकार एक दिन अस्पताल से वापसी हुई। जरियब और नायला ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां सिर्फ 2 चाय के कप और एक उम्मीद का चिराग था। वो दोनों शाम को गंदुम के खेतों के करीब बैठकर चांद को देखते और खामोशी से मुस्कुराते। लोगों को लगता था कि कहानी खत्म हो गई है, मगर सच ये था कि कहानी तब शुरू हुई थी, जब दोनों ने अपने जख्मों को मरहम बनाया और इश्क को इबादत बनाया। नायला ने कहा, जरियब, तुमने मेरे लिए दुनिया से लड़ाई की, अब मुझे अपने रब से लड़ने दो, ताकि हमारा इश्क वहाँ भी जिंदा रहे। जरियब ने कहा, तुमने मुझे जीना सिखाया, अब जो भी हो, मेरा हर लम्हा तुम्हारे नाम। और एक दिन जब गांव में धूप तेज थी और सब अपने कामों में मसरूफ थे, जरियब ने नायला का हाथ थामा और कहा, चलो वापस इस मजार पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। दोनों मजार के दरवाजे पर बैठे और एक साथ दुआ की, या रब, हमारी मोहब्बत को वो मकाम दे जहां वक्त रुक जाए। उसी रात गांव वालों ने देखा, मजार पर 2 दिए रोशन थे और 2 वजूद खामोश बैठे थे। सुबह जब सूरज निकला तो वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखे सो रहे थे, मगर सांसें खामोश थीं। जरियब और नायला इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि इस मोहब्बत की दुनिया में चले गए, जहां ना जुदाई है ना बेवफाई। आज भी मजार के करीब जब हुआ चलती है तो लोग कहते हैं, वो नायला के बालों की खुशबू है, और जब दिए जलते हैं तो कहते हैं, ये जरियब की दुआओं की रोशनी है। मजार पर बैठे जरियब और नायला की खामोशी में भी बातें थीं, जैसे वक्त ने थमकर उनके इश्क को सलाम पेश किया हो। उनके हाथों में हाथ था और आंखों में सुकून, जैसे सारी दुनिया की थकन अब खत्म हो चुकी हो। जरियब ने नायला से कहा, हीर मेरी, अगर ये दुनिया हमें जुदा करे तो वादा करना, अगली दुनिया में भी तुम मुझे ऐसे ही थामोगी। नायला ने सर हिलाया और आहिस्ता कहा, मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। मगर तकदीर एक बार फिर खामोशी से आंधी बनकर आई। गांव के सरदार ने जरियब के वालिद पर दबाव डाला कि जरियब और नायला की शादी गांव की इज्जत के खिलाफ है। जरियब का बाप बहुत कमजोर आदमी था। इसने जरियब को बुलाया और कहा, बेटा, मोहब्बत अपनी जगह मगर खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है। जरियब ने कहा, अब्बा, अगर इज्जत किसी की मोहब्बत रौंद दे तो वो इज्जत नहीं, बुज़दिली है। उसी रात नायला की माँ बीमार हो गई। जरियब दवाएं लेने शहर गया। वापसी में उसे कुछ लोगों ने रोक लिया। वो सरदार के आदमी थे। इन्होंने कहा, मोहब्बत का शौक है तो दर्द भी चख लो। इन्होंने जरियब को मारा,
जख्मी करके गंदुम के खेतों में फेंक दिया, जहां कभी वो नायला का इंतजार किया करता था। सुबह नायला ने ज़रियब को तलाश किया। जख्मी हालत में उसे अपने दोपट्टे से बांधा, खून को रोका, मगर आंखों का सैलाब ना रोक सकी। वो उसे कंधों पर उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले गई और कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी मोहब्बत है तो उसे जिंदगी दे। ज़रियब को होश आया तो उसने सिर्फ नायला को देखा, जो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि नायला की अंदरूनी हालत खराब है, क्योंकि इसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, सिर्फ रोजे रखे, दुआएं की और ज़रियब के लिए चली थी। ज़रियब ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया। वो सिर्फ नायला के पास रहता, हर लम्हा इसकी सांसें गिनता और उसके लबों पर एक ही दुआ रहती, या रब, उसे बचा ले, मेरे हिस्से की जिंदगी उसे दे दे। फिर एक दिन नायला की हालत बेहतर हुई। ज़रियब ने इसके हाथ में मेहंदी लगाई, 2 अंगूठियां खरीदें और मज़ार पर निकाह की तैयारी की। सब कुछ खामोशी से, मगर इश्क की गवाही देते हुए। निकाह के दिन आसमान पर बादल छा गए, बारिश शुरू हुई। ज़रियब और नायला ने एक ही चादर ओढ़ी और मौलवी साहब ने कहा, ज़रियब, क्या तुम नायला?